अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी का मेगा पॉलिटिकल शो, इसके 100 दिन पूरे हो चुके हैं, 100 डेज। और राहुल गांधी चले कितना है? 2800 किलोमीटर। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है? कांग्रेस इन उद्देश्यों की पूर्ति में क्या रिटर्न में पा रही है? और इस यात्रा का मंतव्य क्या है? क्या ये यात्रा कांग्रेस को पुनर्जीवित कर रही है, या फिर ये यात्रा राहुल गांधी के लिए एक लाइफ टाइम इमेज डेवलप कर रही है? और विशेष तौर पर अब ये यात्रा उत्तर भारत के राज्यों में दाखिल हो रही है, इसलिए अब इसके राजनीतिक महत्व पर चर्चा भी उतनी ही तेज शुरू हो गई है। आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, 100 दिन और 2800 किलोमीटर की पद यात्रा, एक नेता राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा 100 दिन पूरे कर चुकी है और अब वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है। राजस्थान से गुजरते हुए अब उत्तर प्रदेश में दाखिल होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में ये यात्रा बुलंदशहर के पास से दाखिल होगी। यूपी ये यात्रा 6-7 दिन चलने वाली है, लेकिन इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स बड़े हैं। कांग्रेस कभी उत्तर भारत के राज्यों में बड़ी तगड़ी हुकूमत और बड़ी तगड़ी साख और पैठ रखती थी। घर घर कांग्रेस थी, हर व्यक्ति कांग्रेसी हुआ करता था, एक जमाना था। लेकिन अब कांग्रेस उत्तर भारत के राज्यों में सिमटती जा रही है और अब राहुल गांधी अपना काफिला लेकर उत्तर भारत के राज्यों में दाखिल हो रहे हैं। इस यात्रा का राजनीतिक मकसद क्या है? राहुल गांधी को जो साउथ में सपोर्ट मिला, जो मध्य राष्ट्र में सपोर्ट मिला, क्या बाकी देश राज्यों में भी उनको उस प्रकार का सपोर्ट हासिल है? क्योंकि ये यात्रा उत्तर प्रदेश होते हुए, दिल्ली होते हुए, हरियाणा के कुछ एरिया को छूते हुए सीधे पंजाब और फिर जम्मू कश्मीर की तरफ निकलेगी। 2800 किलोमीटर की यात्रा अब तक पूरी कर चुके हैं राहुल गांधी। देश में शायद दांडी मार्च के बाद ये सबसे बड़ी यात्रा किसी राजनीतिक मकसद से होगी, लेकिन वो स्वतंत्रता आंदोलन की एक बड़ी पदयात्रा थी और ये एक राजनीतिक पदयात्रा। लेकिन इतना पैदल चल लेना भी, ये भी बहुत ही अकल्पनीय विषय है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए। तो राहुल गांधी ने ये पदयात्रा का रिस्क क्यों लिया और इसका पीछे करने का मकसद क्या है? इस समय आप उनकी पर्सनालिटी देख रहे होंगे, बड़ी हुई दाढ़ी, एक टी शर्ट, और वो टी शर्ट वो उनका ब्रांड बन गई है। उत्तर भारत के राज्यों में जहाँ सर्दी भी अधिक है, लेकिन राहुल गांधी ने अब तक जैकेट भी नहीं पहनी, वही टी शर्ट पहने हुए उसी प्रकार की आगे बढ़ रहे हैं। क्या पब्लिक में राहुल गांधी की इमेज बदल रही है? राहुल गांधी पहले के मुकाबले क्या ज़्यादा मैच्योर लीडर के तौर पर आ रहे हैं? क्योंकि अब वो तमाम ऐसे लोगों के साथ भी इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, जैसे अभी रघुराम राजन का एक इंटरव्यू होना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी से निपटने का तरीका आता है। बीजेपी को कांग्रेस को डिफीट देने के हर संभव तरीके पता है। वो अलग बात है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी का शिकार हुई और हार गई, लेकिन बाकी देश के उत्तर भारत के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आज भी माइटी फोर्स है। क्या भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी कांग्रेस को उत्तर भारत के हिंदी राज्यों में पुनर्जीवन दे पाएंगे, उनके लिए लड़ पाएंगे, या कोई करिश्मा दोहरा पाएंगे? या भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को नए सिरे से रिवाइव करने में कामयाब होगी? आज हम इस बारे में खुली चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी की 100 दिन की पदयात्रा का क्या अंतर असर रहा है, इसका राजनीतिक परिवेश में इसने क्या, कांग्रेस को क्या फ़ायदा मिला। हालांकि ये चुनावी दृष्टिकोण से यात्रा बहुत सफल नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि गुजरात में कांग्रेस हार गई, एमसीडी में दिल्ली में क्या हुआ सबने देखा, हिमाचल में कांग्रेस जरूर जीतने में कामयाब रही, लेकिन इसका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स और राजनीतिक इसका चुनावी फ़ायदा मिलना था, वो कांग्रेस उतना नहीं ले पाई जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को बहनों भाइयों हम आगे बढ़ाएंगे। मुद्दे तो प्रदेश में व्यापक हैं। आए दिन अन्याय अत्याचार है, महंगाई सामने है, बेरोजगारी सामने है, गलत जीएसटी पूरे प्रदेश को खाई जा रही है, नोटबंदी का इतना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है कि लोग परेशान हैं, लोगों के हाथ में काम नहीं है। भारत को वास्तविक रूप में तोड़कर और भारत को जोड़ने का झूठा नाटक रचने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता पहले ही सबक सिखा चुकी है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो वास्तविक भारत को तोड़ दिए
और झूठे एक नाटक कर रहे हैं। जनता उत्तर प्रदेश की बहुत ही समझदार है और जैसा सबक सिखा रखी है, मुझे लगता है कि बार बार उत्तर प्रदेश में उनका वही हाल हो। राहुल जी एक यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन एक बात कॉमन है कि उत्तर प्रदेश को या पूरा मुल्क को, जो विपक्ष है, सभी लोग चाहते हैं कि ये किसान विरोधी, नौजवान विरोधी ये सरकार जाए। राहुल जी अपनी कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने सबसे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को मिला, तो उत्तर प्रदेश तय करेगा कि केंद्र में 24 में क्या होने वाला है। 100 दिन 8 राज्य 2800 किलोमीटर अब तक का सफर राहुल गांधी का। 24 दिसंबर को ये यात्रा दिल्ली में दाखिल होने वाली है। अब यानी उत्तर भारत के राज्यों में राजनीतिक घमासान छिड़ने वाला है, तो इसका उत्तर प्रदेश में और बाकी नॉर्दर्न स्टेट्स में इसका क्या असर पड़ने वाला है, आज हम इस बारे में खुली चर्चा करेंगे। आनंद दुबे है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उमा शंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का